जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं टॉप 100 जीके जीएस का मैं सीरीज करवाने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने बहुत सारे करवा चुका हूँ। आप लोग वहाँ से मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट में मैंने करंट अफेयर दिसंबर का मैंने पूरा करवा दिया हूँ, वन लाइनर आप वहाँ देख सकते हैं। और बिहार दरोगा जो रोशन सर आनंद के द्वारा जो 15 सेट आया था मैं वो भी करवा चुका हूँ। आप लोग जाकर ज़रूर देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं समय को बर्बाद न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किसकी शक्तियों और उत्तरदायित्व आते हैं? तो नगर पालिका की आती है। ठीक है। 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। आगे प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। और पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में है। पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो यह तीसरी अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल कानून से है। 10वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए आगे देखते हैं। 9वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? तो यह भूमि सुधार से संबंधित है। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। 11वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 73वें संशोधन 1993 में जोड़ा गया। आगे 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। राज्य कार्यपालिका राज्य और मुख्यमंत्री। तो भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 163 के तहत होती है। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है। आगे राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो राज्यपाल के पास होती है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 153 है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत होती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। क्या एक ही राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यपाल बन सकता है? हाँ, बन सकता है जरूर। ठीक है। आगे राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो यह मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। ठीक है। राज्यपाल पद की योग्यता के लिए व्यक्ति को किसका सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए? तो यह राज्य विधान सभा के द्वारा होना चाहिए। चलिए अब संघीय कार्यपालिका देखते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी या किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 74 में है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 में है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो यह प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों के अंत से है। चलिए आगे अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में है। लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। आगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के ए में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में से मिलता है? तो अनुच्छेद 22 से मिलता है। मानव तस्करी दुर्व्यापार बलात्श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 23 में है। प्राचीन इतिहास एवं चालुक्य और हर्ष
का टॉपिक देखते हैं। रवि कीर्ति ने किस शासक की प्रशस्ति की रचना की? तो पुलकेशिन द्वितीय की। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो चालुक्य वंश का था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो हर्ष की हुई। बतापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जयसिंह था। बतापी के चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, आगे। एहोल नामक नाटक प्रशस्ति किसने लिखा? तो रवि कीर्ति ने लिखा। ठीक है। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो टैलब द्वितीय ने की। अब चलिए विश्व इतिहास और कला देखते हैं। दास कैपिटल के पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स किस देश के दार्शनिक थे? तो जर्मनी और जर्मन के थे। ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दांते हैं। मोनालिसा चित्र किसने बनाया? तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया। द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया? तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया। ठीक है, आगे। चित्रकला का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जियोटो यानी इटली को माना जाता है। ठीक है। द प्रिंस की रचना किसने की? तो मैकियावेली ने की। इलियड एवं ओडिसी का अनुवाद किसने किया? तो बोकासियो ने किया। डिक डिक डिकै दी कैमरून नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो बोकासियो ने किया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? तो इंग्लैंड से हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई? तो कच्चे माल की अधिकता के कारण हुई। पुनर्जागरण अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दांते को माना जाता है, जो कि इटली के कवि। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो इटली से हुआ। चलिए आधुनिक इतिहास देखते हैं। लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की। लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1866 में हुई। विविध और मिश्रित प्रश्न देखते हैं अब। नगर पालिका किस अनुसूची का विषय है? तो 12वीं अनुसूची का विषय है। 1985 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो यह 52वां संशोधन हुआ दल बदल कानून से। ठीक है। भूमि सुधार किस अनुसूची में है? तो 9वीं अनुसूची में। मुख्यमंत्री त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, आगे। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए नागरिकता कहाँ की होनी चाहिए? तो भारत की होनी चाहिए। राज्यपाल को किस पद पर नहीं होनी चाहिए? तो लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति को सलाह देने का परिषद नाम है मंत्रिपरिषद है। 614 वर्ष के बच्चों की शिक्षा किस प्रकार होगी? अनिवार्य और निःशुल्क होगी। अनुच्छेद 17 क्या समाप्त करता है? अस्पृश्यता। अनुच्छेद 23 क्या रोकता है? तो मानव तस्करी और जबरन श्रम। एहोल प्रशस्ति का संबंध किस राजा से है? तो पुलकेशिन द्वितीय से है। हर्ष को किसने हराया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। चलिए आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स क्या थे? क्या थे? तो दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे और इतिहासकार थे, पत्रकार थे। लियोनार्डो दा विंची किस युग के कलाकार थे? या पुनर्जागरण के कलाकार थे। चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिक क्रांति के लिए इंग्लैंड के पास क्या अधिक था? तो कच्चा माल था। दादा भाई नौरोजी ने संस्था कहाँ स्थापित की? तो लंदन में की। 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 1993 में हुआ। 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 1993 में हुआ। 1951 में कौन सा संशोधन हुआ? तो प्रथम हुआ। ठीक है। 1985 में 52वें संशोधन से क्या जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से है। जियोटो किस देश का कलाकार थे? तो इटली के कलाकार थे। चलिए आगे देखते हैं। दांते किस देश के कवि थे? तो दांते थे इटली के कवि थे। बोकासियो किसका अनुवाद किया? तो इलियड एवं ओडिसी का किया। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक किसने की? द प्रिंस ने की। टैलब द्वितीय का संबंध किस वंश से है? तो कल्याणी के चालुक्य वंश से है। ठीक है। जयसिंह का संबंध किस वंश से है? तो बतापी के चालुक्य से है। 35 वर्ष की आयु किस पद के लिए अनिवार्य है? तो ये डेटा के अनुसार राज्यपाल एवं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति है। ठीक है। और राज्यपाल भी 35 वर्ष, राष्ट्रपति भी 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति भी 35 वर्ष। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सलाह किसे देती है? तो राष्ट्रपति को देती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और है। राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता किसके लिए आवश्यक है? तो राज्यपाल के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 19 से क्या प्रदान करता है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।